नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम पंडित जी से जानेंगे पौष मास की महिमा के बारे में, यानी कि इस महीने आपको क्या करना है, क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि इस महीने में खास तौर से की जाती हैं, इसकी महिमा क्या है, ये तमाम महत्वपूर्ण बातें आज हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन इन सब से पहले जान लेते हैं हमेशा की तरह गुड लक मंत्र। अगर आपको बेवजह की मानसिक चिंता रहती है, छोटी छोटी बातों पर आप तनाव पालते हैं, आपका मन परेशान हो जाता है, तो एक लोटे जल में जरा सी शक्कर मिलाइए और ये जल हर सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित करिए। अगर ऐसा हर सोमवार के सोमवार आप करें तो आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। छोटी छोटी बातों की जो चिंता है वो चिंता निश्चित रूप से आपकी दूर होगी। तो इस एक प्रयोग से किस प्रकार आप भी अपना लक चमका सकते हैं, ये तो हो गया गुड लक मंत्र। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं 9 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है पंडित जी। दिनांक 9 दिसंबर 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, सुबह के 11:34 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, दोपहर के 2:59 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी पंडित जी ने आपको बता दिया है, और अगर आप भी चाहते हैं कि अपने दिन की एक शुभ शुरुआत आप करना चाहते हैं तो इस पंचांग को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं पौष मास की महिमा के बारे में। जी हाँ, इसकी महिमा के बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन होता क्या है पौष मास, इसका महत्व क्या होता है, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, हिंदू पंचांग के 10वें महीने को पौष कहते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस यानी पौष। हिंदू पंचांग के 10वें महीने को पौष या पूस कहते हैं। इस महीने में हेमंत ऋतु का प्रभाव होता है। हेमंत ऋतु के स्वामी होते हैं बृहस्पति, और हेमंत ऋतु में रातें लंबी होती हैं, दिन थोड़े छोटे होते हैं। तो हेमंत ऋतु का प्रभाव होता है, इसीलिए ठंडक इस महीने में काफी ज्यादा होती है। इस महीने में सूर्य अपने विशेष प्रभाव में रहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और पौष के महीने में मुख्य रूप से सूर्य देव की पूजा ही फलदायी होती है। सूर्य देव की उपासना अच्छी मानी जाती है। मान्यता है कि इस महीने सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ, 11,000 किरणों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। यानी इस महीने में अगर आपको ऊर्जा चाहिए, अगर आपको बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, तो आपको सूर्य देव की उपासना इस महीने में अवश्य करनी चाहिए। पौष के महीने में अगर सूर्य की उपासना की जाए नियमित रूप से, तो साल भर व्यक्ति स्वस्थ रहता है और साल भर व्यक्ति संपन्न रहता है। इस बार पौष का महीना 9 दिसंबर को आरंभ हो रहा है और 6 जनवरी तक पौष का महीना रहेगा, जिसमें आप सूर्य देव की विशेष उपासना करेंगे, जिसमें पौष के नियमों का पालन करेंगे और पौष के महीने का पूरा फायदा उठा पाएंगे।
तो किसे कहते हैं पौष का महीना और इसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में तमाम जानकारियां पंडित जी ने आपको दी है। अब क्या आपको करना है इस महीने में, क्या करने से बचना चाहिए, सावधानियां क्या हैं, ये आपसे कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। फिलहाल राशियों पर हम नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, आपके लिए फिलहाल यात्रा के योग बन रहे हैं, तैयार हो जाएं। धन की स्थिति आपकी ठीक रहने वाली है और स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर बेहतर रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बने हुए हैं। आपके काम की प्रशंसा होगी। मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, संपत्ति संबंधी लाभ होता दिख रहा है। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा होता चला जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है, आपको बता दिया है कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है। आगे बाकी राशियों का हम रुख करें, लेकिन उससे पहले वक्त हो जाता है आज के हमारे पहले ईमेल का। तो देख लेते हैं आज का जो पहला सवाल है वो हम किसका लेने वाले हैं पंडित जी। जी, पहला प्रश्न हमें ओम प्रकाश पालीवाल जी ने लिखा है। ये जयपुर से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अक्टूबर 1978, 1978। जन्म का समय है सुबह 6:15 और जन्म का स्थान है जयपुर। ओम प्रकाश जी लिख रहे हैं कि एक संपत्ति खरीदना चाहते हैं। क्या ये संपत्ति खरीदने का सही समय है? दूसरा ये पूछ रहे हैं कि संपत्ति अपने बेटे के नाम से लें या अपनी पत्नी के नाम से लें या स्वयं के नाम से लें, किसके नाम से संपत्ति लेना बेहतर होगा? ओम प्रकाश जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से संपत्ति खरीदने का ये बिल्कुल सही समय है और दिसंबर, जनवरी, फरवरी के समय में इन 3 महीनों में आप संपत्ति खरीद सकते हैं। उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। जहां तक नाम का प्रश्न है, अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंट नेम में लें, यानी अपने और अपनी पत्नी के ज्वाइंट नेम से आप संपत्ति खरीदें, तो संपत्ति आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगी। क्या उपाय करना चाहिए संपत्ति खरीदने के लिए और संपत्ति से लाभ लेने के लिए? सिर्फ 2 उपाय करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह के समय 108 बार सूर्य देव के मंत्र का जप करिए। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, अभी तक आपने सवाल नहीं भेजा है हमें, तो इस ईमेल आईडी पे आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्योंकि पौष महीने की हम बात कर रहे हैं, उसके महत्व के बारे में हमने जाना, लेकिन किस प्रकार करें आप पौष मास में सूर्य देव की उपासना, क्योंकि सबसे फलदायी होती है इस महीने में अगर आप सूर्य की पूजा करते हैं, तो कैसे करनी है, आइए पंडित जी से जानते हैं। जैसा कि रेखा ने कहा कि पौष महीने में सूर्य देव की उपासना सबसे ज्यादा फलदायी होती है।
सबसे ज्यादा शुभ होती है। कैसे करेंगे सूर्य देव की उपासना? रोज सवेरे स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। तांबे के पात्र से जल दीजिए, तांबे के बर्तन से जल दीजिए। जल में रोली और लाल फूल अगर आप डालें तो और भी अच्छा होगा। इसके बाद सूर्य देव का एक मंत्र है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें और इस महीने में नमक का सेवन आप कम से कम करें। देखिए, अगर हम महीने के हिसाब से देखें तो सर्दियों में आपका हृदय सुरक्षित रहे, आपको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो या ब्लड प्रेशर की दिक्कत ना हो, इसलिए सामान्यतः नमक कम खाना चाहिए, लो सॉल्ट। अब इसको अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य की पूजा करने वालों को नमक कम खाना चाहिए। ऐसा करने से हृदय रोग होने की संभावना कम होती है, कार्डियो प्रॉब्लम से आप सुरक्षित बने रहते हैं। तो सूर्य की उपासना पौष मास में किस प्रकार आपको करनी है ताकि उसका फायदा आपको मिल सके, ये पंडित जी से आपने जान लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों पर हम आ जाते हैं और देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान अगर अपने बनाए रखें तो बेहतर होगा। सेहत का ध्यान दें, बेवजह के विवादों से बचाव करें और जहां तक संभव हो वाहन सावधानी से चलाइएगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। सेहत में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। रिश्तों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, राशियों के बारे में तो पंडित जी आपको बता ही रहे हैं और साथ ही साथ हम जान रहे हैं पौष मास की महिमा के बारे में भी और सूर्य की उपासना इस दौरान आपको किस प्रकार करनी है, आपसे कुछ ही देर पहले पंडित जी ने आपको बताया है। लेकिन फिलहाल आगे बढ़े उससे पहले आ जाते हैं आज के हमारे दूसरे ईमेल पर। देखते हैं आज का जो अगला सवाल है वो हम किसका लेने वाले हैं, क्या उनकी समस्या है। पंडित जी दूसरा प्रश्न हमें मीनाक्षी ने लिखा है और मीनाक्षी जी हमें भोपाल मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 मई 1992, 1992। जन्म का समय है रात के 10:40। जन्म का स्थान है छतरपुर, मध्य प्रदेश। मेल लिखती हैं भोपाल से। लिख रही हैं कि अभी बहुत जल्दी ही इनका विवाह हुआ है, लेकिन विवाह के कुछ दिनों के बाद ही आपसी तालमेल की समस्या पैदा हो गई है। दिक्कतें बहुत हो रही हैं। क्या मेरा विवाह चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? मीनाक्षी, आपको बता दूं कि थोड़ी सी अभी शांति रखिए। अभी आपका समय वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बेहतर नहीं है। खास तौर से अप्रैल 2023 तक का जो समय है उसे हम बहुत अच्छा समय नहीं कहेंगे।
इसलिए अप्रैल 2023 तक शांति बनाए रखिए। अप्रैल 2023 के बाद से आपका यही वैवाहिक जीवन बेहतर होगा और आगे आपकी जिंदगी बेहतर चलेगी। आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, तालमेल बेहतर हो, धैर्य का, पेशेंस का स्तर बेहतर हो, उसके लिए क्या उपाय किया जाएगा? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करने से आपको लाभ होगा। तो चलिए, सवाल जवाबों का ये सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन सवाल अगर आपने हमें अब तक नहीं भेजे हैं, अपने आप कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, जल्दी से लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल पंडित जी से मेरा ये है कि पंडित जी, इस महीने में यानी कि पौष महीने की हम बात कर रहे हैं, खान पान में किस तरीके की सावधानी यहाँ पर हमको बरतनी चाहिए? अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें तो हर महीने को आयुर्वेद और ऋतुओं के दृष्टिकोण से समझा जाता है कि किस महीने में कौन सी चीज खाएं और कौन सी चीज ना खाएं। पौष महीने की बात करें तो खाने पीने में ड्राई फ्रूट खाना चाहिए और स्निग्ध चीजें जैसे मक्खन है, गाय के दूध का बना हुआ घी है, इन चीजों का इस्तेमाल करना अच्छा होगा। चीनी की बजाय इस महीने में गुड़ का सेवन करिए, गुड़ का ज्यादा सेवन करना लाभकारी होगा। अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन इस महीने में बहुत अच्छा होता है। इस महीने में ठंडे पानी का प्रयोग मत करिए, जोश में आकर के ठंडे पानी से मत नहाइए। नहाने में गड़बड़ी मत करिए कि मध्यरात्रि में नहा रहे हैं, ठंड में नहा रहे हैं। और बहुत ज्यादा खाने का प्रयास मत करिए, अत्यधिक खाना भी खतरनाक हो सकता है। देखिए, वैसे तो लोग सर्दियों में थोड़ा रिच फूड खाते हैं, थोड़ा गरिष्ठ भोजन करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तेल घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितना कम करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। सर्दियों में या पौष के महीने में आप वो खाना खाइए, वो भोजन ग्रहण करिए जो साल भर आपको गर्म रखे, जैसे ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करना, तिल का प्रयोग करना, गुड़ का प्रयोग करना पौष के महीने में बड़ा अच्छा है। इनका आप जितना इस्तेमाल करें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो खान पान में किस प्रकार की सावधानी आपको पौष महीने में बरतनी है, किन चीज़ों को खाने से आपको इस महीने में बचना चाहिए, ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया है और ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों के बारे में हम जान लेते हैं। और अगली 3 राशियां हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि। देखते हैं इनका भाग्यफल। तुला राशि, करियर का तमाम तनाव आपका दूर होगा। करियर की चिंताएं समाप्त होंगी। किसी दूर की यात्रा पर आप जा सकते हैं और अभी भी अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान बनाए रखना है। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है। निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिए। सफेद मिठाई का अगर आप दान करें आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, आंशिक धन का लाभ होता दिख रहा है। कोई बिगड़ा हुआ काम आपका बन जाएगा। कारोबार में लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं।
खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है। तो लगातार हर राशि के बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो आखिरी बची हुई 3 राशियां हैं उनके बारे में अब से कुछ ही देर में उनका भाग्यफल आपको पंडित जी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं आप लोगों के ईमेल्स पर। देखते हैं अगला जो सवाल है वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी। हमें शैली कुमारी ने लिखा है। शैली कुमारी हमें पटना बिहार से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जनवरी सन 2000। जन्म का समय है सुबह के 4:35 अर्ली मॉर्निंग और जन्म का स्थान है पटना। शैली पूछ रही हैं कि मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है, मुझे किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए, कौन से क्षेत्र में करियर बनाना मेरे लिए अच्छा होगा। शैली, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में या फाइनेंस के क्षेत्र में करियर बनाने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बैंक की नौकरी के लिए, फाइनेंशियल नौकरी के लिए अगर आप प्रयास करें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और प्रयास करने पे साल 2025 में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ अवश्य होगा। तो सवाल जवाबों का ये सिलसिला हमारे आगे कार्यक्रम में जारी रहेगा। इसके अलावा हर रोज हम हाजिर होते हैं और आप लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं जल्दी से लिंक भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। आगे बढ़ते हुए अपना सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि पौष महीने की हम बात कर रहे हैं। खान पान किस तरीके से इस दौरान आपको रखना चाहिए, सूर्य उपासना आपको जरूर करनी चाहिए, उसका सही तरीका क्या है ये भी आपने जाना। लेकिन पौष मास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अगर पूछी जाए पंडित जी तो वो क्या है? देखिए, शुरुआत से आपको बताया कि पौष महीने में सूर्य देव की उपासना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पौष का महीना आम तौर पे हेमंत ऋतु में पड़ता है। हेमंत का मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास। और हेमंत ऋतु के स्वामी एक तो होते हैं बृहस्पति, दूसरे हेमंत ऋतु में रातें लंबी होती हैं और दिन थोड़े छोटे होते हैं। पौष के महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? पौष के महीने में अगर आप मध्य रात्रि की साधना करते हैं, मिडनाइट की प्रार्थना करते हैं, तो उसका तुरंत फल आपको प्राप्त होता है। पौष के महीने में मध्य रात्रि की साधना सबसे ज्यादा फलदायी होती है। इस महीने में गर्म वस्त्रों का दान करना और नवान्न, नए अनाजों का दान करना काफी उत्तम होता है। इस महीने में अगर आप लाल और पीले रंग के वस्त्र पहने, ज्यादा पहने, तो ये आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, ये आपके भाग्य में सुधार करेंगे। इस महीने में घर में नियमित रूप से कपूर जलाइए, कपूर की खुशबू का प्रयोग करिए, ये आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बनाए रखेगा। पौष के महीने में रातें लंबी होती हैं, उन रातों का फायदा उठाइए। 11 बजे रात से 1 बजे रात के बीच में अगर आप ध्यान जानते हैं तो ध्यान करिए, अगर आप मंत्र जप जानते हैं तो मंत्र जप करिए, अगर आपको गुरु दीक्षा मिली हुई है तो जो मंत्र आपको दीक्षा में मिला हुआ है उस मंत्र का आप जप करिए। यानी पौष के महीने में मध्यरात्रि में अगर आप पूजा करेंगे, साधना करेंगे, उपासना करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। तो पौष महीने की आज हम बात कर रहे हैं पंडित जी से। अलग अलग सवाल यहाँ पर हम पूछ रहे हैं उनसे, और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल यहाँ पर पंडित जी से कर लेते हैं, क्योंकि पंडित जी आपने बोला कि सूर्य उपासना यहाँ पर हमें करनी चाहिए, लेकिन सूर्य उपासना के साथ ही साथ कौन से देवी देवताओं की पूजा यहाँ पर हमें करनी चाहिए? पौष महीने में कौन से जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी आराधना पूजा हमको यहाँ पर करनी चाहिए? बिल्कुल,
ये बात बिल्कुल ठीक है कि पौष के महीने में सूर्य देव की उपासना प्रमुख रूप से की जाती है और पौष के महीने में भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पौष के महीने में सर्दी होती है, सूर्य के संपर्क में आने से, सूर्य की पूजा करने से आपका एनर्जी लेवल बना रहेगा, आप ज़्यादा बेहतर होंगे, ज़्यादा स्वस्थ होंगे। देवी देवताओं की बात करें तो महीनों में हेमंत ऋतु का समय है और हेमंत ऋतु का जो समय होता है उसके स्वामी होते हैं बृहस्पति। तो अगर हम ग्रहों नक्षत्रों की बात करें तो बृहस्पति संबंधी अगर आप मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, बृहस्पति संबंधी पूजा उपासना इस महीने में करें तो बृहस्पति से संबंधित बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा पौष का जो महीना होता है, इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप भगवान कृष्ण की उपासना भी पौष के महीने में करें तो आपके लिए बेहद शुभ होगा। और पौष के महीने में सूर्य देव, भगवान कृष्ण और ग्रहों में बृहस्पति, इन तीनों की उपासना करने से पौष का महीना अच्छा होता है और पौष के महीने के शुभ और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है पौष मास में, ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में हम जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, सेहत थोड़ी बेहतर होगी, नए पद का फायदा, नए पद का लाभ आपको हो सकता है और इस समय आपको रुका हुआ धन भी मिल सकता है। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, सेहत आपकी थोड़ी बिगड़ सकती है। इस समय वाहन सावधानी से चलाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए इसी के साथ सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है, आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों का दिन कैसा रहने वाला है। और इसी के साथ वक्त आ जाता है आज के हमारे आखिरी ईमेल का भी। तो देख लेते हैं आखिरी सवाल हमें किसका है पंडित जी। जी, अंतिम प्रश्न हमें श्रीकांत त्रिपाठी ने लिखा है और श्रीकांत जी हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 10 अगस्त 1974, 1974। जन्म का समय है रात के लगभग 11 बजे और जन्म का स्थान है छपरा, बिहार। मेल लिखते हैं दिल्ली से। श्रीकांत जी लिख रहे हैं कि मैं नौकरी के माध्यम से विदेश जाना चाहता हूं और बहुत समय से विदेश में जा करके नौकरी करना चाहता हूं, तो उसका मौका मुझे कब मिलेगा और उसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। श्रीकांत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप 2023 में अगस्त के बाद प्रयास करें तो 2023 के अंत में या 2024 के आरंभ में आपके विदेश जाने के योग निश्चित रूप से बनते हैं
और विदेश जाकर के आप लंबे समय तक वहां नौकरी कर पाएंगे। हालांकि विदेश में आपका सेटलमेंट नहीं होगा, आप नौकरी कर पाएंगे, ये संभावना जरूर दिख रही है। क्या उपाय करें अपने विदेश जाने के लिए, करियर को बहुत अच्छा बनाने के लिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों के सवालों का सिलसिला भी आज हम यहीं पर रोकते हैं, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है क्योंकि कल फिर हम हाजिर होंगे। हो सकता है आपकी भी बारी आ जाए। अपना सवाल लिख भेजिए हमें, ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो पौष महीने से जुड़ी हुई अलग अलग जानकारियां पंडित जी यहाँ पर हमें दे रहे हैं, और क्या किसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, खान पान में किस तरीके की सावधानियां यहाँ पर हमको बरतनी चाहिए, ये तो हमने जान लिया है। लेकिन हाँ पंडित जी, कहा जाता है कि दान पुण्य सबसे बड़ा काम यहाँ पर होता है। तो पौष महीने में यहाँ पर क्या हमें दान करना चाहिए और किस तरीके से, उसका जो सही तरीका है उसको ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, अनाज का दान या खाने पीने की चीज़ों का दान हर समय में, हर महीने में अच्छा होता है। उस महीने के हिसाब से, उस महीने के खान पान के हिसाब से और उस महीने के रूटीन के हिसाब से अगर आप दान करते हैं तो दान आपके लिए बढ़िया होता है, अच्छा रहता है। पहली बात, पौष का महीना सर्दियों का महीना है, तो इस महीने में अगर आप कंबल का दान करें, रजाइयों का दान करें, गर्म कपड़ों का दान करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पौष के महीने में किसी भी दिन सुबह के समय में कंबल का, रजाई का, गर्म कपड़े का दान करना बड़ा अच्छा होगा। और इसके साथ साथ भोजन का दान करना भी या अन्न का दान करना भी पौष के महीने में बेहतर होगा। पौष के महीने में चूंकि शाम जल्दी होने लगती है, तो जो दान किया जाए वो पौष के महीने में सुबह या दोपहर के समय में किया जाए तो पौष का महीना आपके लिए बड़ा शुभ होगा। और पौष के महीने में अगर आप गर्म वस्त्रों का या गर्म चीज़ों का दान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये दान करने से रोजगार का अभाव नहीं होता है। और अगर आपको रोजगार से संबंधित समस्याएं परेशान कर रही हैं तो पौष के महीने में 2-3 दिन, 4 दिन, जितना दिन संभव हो, अगर आप कंबल का या रजाइयों का दान कर दें तो ये करने से आपके रोजगार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो पौष महीने में आप क्या कर सकते हैं, क्या दान पुण्य आपको करना चाहिए? और इसी के साथ एक और सवाल यहाँ पर आ जाता है मंत्रों का, क्योंकि हम देखते हैं पंडित जी मंत्रों से यहाँ पर बहुत असर हमारे जीवन में पड़ता है। तो पौष महीने में क्या कोई ऐसा खास मंत्र है जिसका जप हमें करना चाहिए, या फिर सूर्य को जल देते हुए कोई ऐसा मंत्र सूर्य का जिसे जपना चाहिए? बिल्कुल, पौष के महीने में सूर्य देवता के लिए आप मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम आदित्याय नमः, या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं सूर्य भगवान को जल देने के बाद। दूसरा, ग्रहों में बृहस्पति के लिए आप पौष के महीने में मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जप भी आप पौष के महीने में कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आप भगवान कृष्ण का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना भी पौष के महीने में बहुत अच्छा होगा। और सबसे सुंदर यही होगा कि आप सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, ओम आदित्याय नमः का जप करिए, और सुबह शाम जब आप पूजा करते हैं, पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। आपके लिए पौष का महीना बहुत ज्यादा कल्याणकारी होगा। आगे बढ़ते हुए जन्मदिन पर आते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि 9 दिसंबर को जिन भी लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 9 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर और परिवार की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा।
अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जिज्ञासा पर आते हैं और उसको भी दूर कर लेते हैं। और जिज्ञासा पंडित जी ये है कि क्या सीढ़ी के नीचे से निकलने पर दुर्भाग्य लंबे वक्त तक साथ नहीं छोड़ता? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि दीवार पर टिका करके सीढ़ी रखी हुई है, अगर आप सीढ़ी के नीचे से निकल जाते हैं या निकलते हैं तो ऐसी स्थिति में दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ता, आपकी किस्मत खराब होनी शुरू हो जाती है। क्या सच है? पाश्चात्य देशों में, विदेशों में ऐसी मान्यता है कि अगर आप सीढ़ी दीवार पर टिका करके खड़ी है और आप उसके नीचे से निकलते हैं तो आपको दुर्भाग्य मिल जाता है, दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। पर यह केवल अंधविश्वास है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इसको लेकर के मन में चिंता मत पालिए। अगर आप सीढ़ी के नीचे से निकल जाते हैं या कई बार निकल गए हों तो उसको लेकर के ये मत सोचिए कि दुर्भाग्य आपको पकड़ लेगा, पहली बात। और अगर आपके मन में ये बात आ ही जाती है कि दुर्भाग्य मेरे साथ में आ सकता है तो आप भगवान शिव का स्मरण करिएगा, ऐसी कोई भी बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। और चलिए अब जिज्ञासा तो पंडित जी ने हमारी दूर कर दी है। जिज्ञासा के बाद वक्त आ जाता है शुभ पहर जानने का। तो देखते हैं 9 दिसंबर शुक्रवार का शुभ पहर क्या है पंडित जी। दिनांक 9 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में मां लक्ष्मी के सामने घी का एक दीपक जलाएं, मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें आपकी आर्थिक स्थिति में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय फिर से नोट करें 9 दिसंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब वक्त हो जाता है आपकी राशि का, यानी कि गुड लक राशि का। और गुड लक राशि में पंडित जी हमें हर अलग अलग राशियों के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। तो जानते हैं आज कौन सी राशि के बारे में कौन सी खास बात पंडित जी हमें बता रहे हैं। जी, हम आपको अलग अलग राशियों की मानसिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है उसका नाम है मीन, पाइसस। इनकी मानसिक स्थिति सामान्यतः मजबूत होती है, लेकिन दुविधा बहुत जल्दी आती है, कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं, और भावनात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम भी इनको काफी परेशान करती है। अच्छी मानसिक स्थिति के लिए इनको श्री हरि, भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, जो इनके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ अब वक्त हो जाता है, आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और महा उपाय यहाँ पर हम आपको बताते हैं। तो वक्त हो जाता है महा उपाय का। देखते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार आप भी इस महा उपाय से लाभ पा सकते हैं पंडित जी। जी, अगर संतान होने में समस्या हो रही हो, सब कुछ ठीक हो, मेडिकली भी ठीक है, वैसे भी ठीक है, समय भी ठीक है, फिर भी संतान नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे? पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ की जड़ ले आइए। बरगद के पेड़ के बगल में उसकी जड़ें लटकी रहती हैं, तो पूर्णिमा के दिन बरगद की जड़ ले आइए, इसको पीले धागे में लपेट कर रखिएगा और इसको धूप बत्ती में दिखा करके पूर्णिमा पर ही पीले धागे में लपेट करके गले में पहन लीजिएगा। 6 महीने तक ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। संतान प्राप्ति की संभावनाएं मजबूती से बन जाएंगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को पौष मास की महिमा बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।